अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह हामिदन मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपकी बारगाह में इस वक्त हाज़िरी का मकसद एक अहम शरई मसले के हवाले से कुछ देर अर्ज़ो मारूज मैंने जरूरी समझा। गुज़श्ते शब एक वीडियो आई, मौलवी उवैस बड़गामी साहब उस्ताद करीम हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की जात पर तोहमत मानते हुए अवामी जलसे में कह रहे थे कि बरेलवी मकतबे फिक्र के आलिम दीन ने सूद को जायज करार दिया, जबकि हदीस से साबित है कि सूद भी हराम है। अवलन तो मैं ये कहना चाहता हूं, सूद की हुर्मत कतई है, कुरान करीम से साबित है, जिसे मैंने अभी आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने बै को हलाल फरमाया और रिबा को, सूद को हराम फरमाया। और इसमें हमारे अकाबरीन का, अहलुस सुन्ना का इत्तफाक है कि सूद की हुर्मत कतई है, कुरान करीम से साबित है, लिहाजा इसकी हुर्मत का मुनकिर काफिर है। तो लिहाजा अव्वलन ये अफसोसनाक बात है कि सुलह कुल्लियत के नशे में चूर होकर जनाबे वाला जो है हमारे अकाबरीन पर तानो तशनी करते हैं और उन पर यूं तोहमतें बांधा करते हैं। उस्ताद गिरामी ने अल-अयाज़ु बिल्लाह कहीं भी किसी भी जगह सूद की हिल्लत का कौल नहीं फरमाया है। अब आप सोचेंगे फिर किस मसले के हवाले से उन्होंने ये गुफ्तगू की है, तो मैं इस सिलसिले में आपके गोशगुजार करता चलूं कि शरीयत मुतहरा में जो हम लेन देन या दीगर चीजें करते हैं, इस सिलसिले में शरीयत ने हमारे साथ गैर मुस्लिमों के मामले में शरीयत ने जरा अलग रवैया अपनाया है। वो आप बताएंगे किस एतबार से? तो शरीयत इस्लाम में, दारुल इस्लाम में, वो मुल्क जहां इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी कंट्री हो, उन मुल्कों में अगर कोई जिम्मी हो, यानी वो जो मुआहदा करके हमारे यहाँ रह रहा हो, या कोई मुस्तामिन हो जो हमारे यहाँ मुल्क का शहरी तो नहीं है बल्कि वीजा वगैरह लेकर आरजी हमारे तौर पर रह रहा हो, तो उनके साथ लेन देन में, माल के मामले में शरीयत वही बर्ताव करती है जो मुसलमानों के साथ बर्ताव किया जाता है। इस सिलसिले में पहला हवाला मैं दे दूंगा आपको हिदाया आखरैन की। हिदाया आखरैन सफा नंबर 83 में साहिब हिदाया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अहलुज़ ज़िम्मा फिल बायआत कल मुस्लिमीन लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम फी ज़ालिकल हदीस फ़अलमहुम अन्ना लहुम मा लिल मुस्लिमीन व मा अलैहिम मा अलल मुस्लिमीन। साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अहले जिम्मा यानी जिम्मी हूं या मुस्तामिन हूं, जो है बयात में, बुयू में, खरीद फरोख्त में, माल के मामले में मुसलमानों की तरह ही है। लिहाजा अगर मुसलमानों की तरह ही है तो लिहाजा उनके साथ जो है किसी भी लेन देन में शरई तकाज़ुल को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बरक्स अगर आप ऐसे किसी काफिर से लेन देन कर रहे हो जो ना इस्लामी सल्तनत में बतौर जो है मुआहदा करके बतौर शहरी रह रहा हो और ना ही बतौर वीजा रह रहा हो। अब आप हरबी काफिर से क्या मुराद लेंगे? तो हरबी काफिर से मुराद वो जो है दारुल हरब में रहते हो, हरबी काफिर वो हैं जिनका ना जो इस्लामी अहकाम के पाबंद हो और ना ही उनका इस्लामी अहकाम के साथ कोई मुआहदा हो, जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमीन। इस सिलसिले में पहले आप ये सुने कि इस सिलसिले में ये सुने तफसीरात अहमदिया में मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ के हिंदुओं के बारे में जो गैर मुस्लिमीन है उनके सिलसिले में लिखा कि इनहुम इल्ला हरबियुन व मा यअक़िलुहा इल्ला अल-आलिमून। हिंदुस्तानी गैर मुस्लिमीन ये हरबी हैं और इसे उलमा ही समझते हैं। दूसरी जगह साहिब हिदाया इसी हिदाया आखिर में फरमाते हैं, ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल हरबी, मुस्लिम और हरबी के दरमियान रिबा का तहक्कुक नहीं होगा। अब इन इबारतों का क्या मतलब है? पहले सुने, साहिब बैरुल राई की किताब यहां मौजूद है, साहिब बैरुल राई शरह कंज़ुल दक़ाइक़ के हवाले से मैं आपको ये इबारत सुना रहा हूं। इसमें साहिब बैरुल राई लिखते हैं, ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल हरबी फी दारिल हरब व लिअन्न मालुहु मुबाह। कहते हैं कि सूद का तहक्कुक जो है हरबी काफिर के साथ नहीं होगा, क्योंकि हरबी काफिर के साथ इसलिए सूद का तहक्कुक नहीं होगा कि उनके अमवाल मुबाह है। तो अब सवाल यह पैदा हुआ था कि मौजूदा दौर में बैंकों से जो जायद रकम हमें दी जाती है, उस रकम की शरई हैसियत क्या है?
کیا وہ سود کی حیثیت رکھتی ہے یا وہ سود نہیں ہے؟ جناب والا نے اسی مسئلے پر، چونکہ فقہ شناسی تو ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ شناسی سے محروم رکھا ہے، اور فقہ کوئی بازیچے اطفال نہیں ہے کہ اردو کتابیں پڑھ کے عوامی جو ہے ریلیوں میں چیخنے چلانے والا ہر ایرا غیرہ اٹھے اور فقہی جو ہے مسئلے کو سمجھ جائے. اس لیے کہ یہ ایک عنایت عزدی ہے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو یہ ہر ایرے گیرے جو ہے نا صوفیت کے جو ہے راگ الاپنے والوں کا کام نہیں ہے، نام نہادوں کا، اور فقہ حنفی کو سمجھنا بھی یہ کسی کے عام کی بس کی بات نہیں ہے. اب آپ بولیں گے یہ جو زیادتی ہمیں مل رہی ہے یہ زیادتی سود ہے یا نہیں ہے؟ تو سنیں، یہ زیادتی بالکل سود کے ضمن میں نہیں آتی ہے. اس سلسلے میں پہلا حوالہ آپ کو دے دوں گا. علامہ مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بدائع السنہ حنفیوں کے اجلے امام اکابرین میں سے. آپ حنفیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں جناب نہ آپ کو حنفیت کا علم ہے، نہ آپ کو حنفیت کا عمل ہے، نہ آپ کو حنفیت کا علم ہے، نہ آپ کا حنفیت کا عمل ہے. وہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے دعویٰ تو کر لیا صلح کلیت کے نشے میں، ہے نا، اغیار کی کتابیں پڑھ کر اکابرین پر تان و تشنیع کا کام تو آپ نے کر لیا، لیکن زحمت نہ ہوئی کہ حنفی فقہا کا اس سلسلے میں مذہب دیکھیں. دیکھیں اب سود کے تحقق کے لیے سب سے پہلی ضروری شرط کیا ہے؟ صاحب بدائع السنہ کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 192 میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِطُ جَرْيَانِ الرِّبَا فَمِنْهَا أَن يَكُونَ الْبَدْلَانِ مَعْصُومَيْنِ. کہہ رہے کہ جب کسی حربی کافر کے ساتھ، جیسے ہندوستانی کافر، ان کے ساتھ جب آپ لین دین کریں تو کہہ رہے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بدلان ان کا مال یا ہمارا مال دونوں مال معصوم ہوں، تبھی جو ہے ربا کا تحقق ہوگا. چونکہ سب کو پتا ہے کہ کافر کا مال مباح ہے. ابھی میں نے آپ کو بیر الرائے کے حوالے سے بتایا کہ لأن مالہ مباح، حربی کافروں کا مال مباح ہوتا ہے. جب وہ مال مباح ہے، مال معصوم ہے ہی نہیں ہے، اور فقہا کہتے ہیں شرط کے لیے مال کا معصوم ہونا ضروری ہے، وہ شرط ہی اولاً پائی ہی نہیں جا رہی، تو بتائیں جناب ربا کا تحقق کہاں ہوا؟ تو عوامی مجلسوں میں ڈینگے مارنا ہے نا، جوہلا کے آگے بوانگ دہل جو ہے اعلان کرنا، یہ سوال دیگر ہے جو ہے. فقہ شناسی ایک الگ چیز ہے جو بازیچے اطفال نہیں. آپ جیسوں کا یہ کھیل، آپ اردو کتابیں پڑھیں، عوام میں فقیہ اڑائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ فقہ شناسی کے میدان سے دور ہی رہے، کیونکہ آپ یہاں طفل مکتب کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اب سنیں، آپ پہلی شرط فوت ہو گئی کہ جو زیادتی ہمیں مل رہی ہے، کافر کا مال معصوم نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہاں کی ہم مانے ہوئے ہیں جب یہاں کے حربی کافر ہے، یہاں کی گورنمنٹ سیکولر حکومتیں یہاں کے بینکوں کو چلاتی ہے، تو ان سیکولر حکومتوں سے جو زائد پیسہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اگر حربی کا مال ہے تو یہ مال مباح ہے. اور حربی کا مال مباح اگر زیادتی وہ خود اپنی رضا سے دے رہا ہے، بغیر غدر کے، بغیر بدعہدی کے، تو یہ بالکل جائز ہے. اب آپ سنیے، پچھلے دنوں جناب حدیث پڑھ رہے تھے مگر میں آپ کو سناتا ہوں. امام بیہقی نے سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث پاک ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ربا بین المسلم والحربی، حربی اور ربا کے درمیان جو ہے، حربی اور مسلمان کے درمیان ربا کا تحقق نہیں ہوگا. ربا کا تحقق کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے یہی بتایا ربا کے تحقق ہونے کے لیے مال کا بدلان کا معصوم ہونا شرط ہے، اور کافر کا مال معصوم نہیں ہوتا ہے. اب جب وہ مال معصوم نہیں ہے، مال مباح ہے، جیسا کہ میں نے بیر الرائے کے حوالے سے بتایا، تو اس کو لینا جائز ہے. جیسا کہ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام کمال الدین علیہ الرحمہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں، یہ کتاب یہاں میرے آگے ہے، صاحب فتح القدیر، اس میں لکھتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ بِطَرِيقِ الْغَدْرِ، کہ مسلمان کے لیے اس مال کا حاصل کرنا حرام تب ہے جب یہ غدر کی صورت میں ہو. فَإِذَا لَمْ يَأْخُذْ غَدْرًا، اب اگر غدر نہ ہو، بدعہدی نہ ہو، جھوٹ کے طور پر نہ ہو، کہتے ہیں فَبِأَيِّ طَرِيقٍ يَأْخُذُهُ حَلًّا، کہ کسی بھی طریقے سے اس مال کا حاصل کرے، یہ مال حلال ہے. کیوں؟ لِأَنَّ مَالَهُ مُبَاحٌ، کیونکہ ان کا مال مباح ہے. تو جناب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اشیاء میں سود کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ان 6 اشیاء میں ان کی اجناس کو ایک دوسرے کے بدلے بیچو گے، ایک طرف زیادتی ہوئی تو یہ سود ہے. لیکن سود کی حرمت تو قطعی ہے، اس کی جزیات کی تفصیل آج تک نہیں کی گئی. چنانچہ خود سیدنا فاروق اعظم سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم یفسر لنا، آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اس کی کامل تفسیر نہیں فرمائی. تو فقہا کا کام ہے کہ ربا اور ربا کسے کہتے ہیں اور ربا کسے قرار دیا جائے، پھر ربا کی اقسام اور اس کی جزیات کی تعیین، یہ کسی اردو کتابیں پڑھے ہوئے خطیب کا کام نہیں ہے. لہٰذا آپ اس میدان میں بازیچے ایک اطفال کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس میدان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. تو کیوں ربا کی تعلیم میں ہمارے فقہا نے کیا فرمایا؟ فَهُوَ زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَدْلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَ هَذَا الزِّيَادَةَ عِوَضًا، کہ دو جنسوں میں کسی ایک طرف زیادتی ہونا اور وہ زیادتی کا سامنے کوئی عوض ہی نہ ہونا، یہ اس کو ربا کی شرط تعریف کرا دی گئی. اور میں نے بھی ثابت کر دیا آپ کو کہ صاحب بدائع سرائی کے نزدیک یہ زیادتی جو ہے سود نہیں کہلائے گی. کیوں؟ ربا کا تحقق ہی نہیں ہے. دوسری جگہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں اسی فتح القدیر کا. علامہ ابن عمر فتح القدیر کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 171 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لا یخفا، کہ آپ پر پوشیدہ نہ رہے انہ انما یقتضی مباشرۃ
इदा कानत ज़ियादतु यनालुहा मुस्लिम, कि नहीं ये याद रखें इस तरह के उकूद जायज तब होंगे जब माल की ज्यादती मुस्लिम को हासिल हो रही हो। तो यहां इस वक्त गैर मुस्लिम हुकूमतों के बैंकों से जो ज्यादती मिल रही है वो मुसलमानों को मिल रही है, लेकिन जनाब को चूंकि न जुजियात का इल्म न इसकी दूसरी चीजों का इल्म, सुलह कुल्लियत के नशे में चूर होकर जो मुंह में आया बोलते चले गए, है ना, दया बना वहाबिया को खुश करने के लिए उनकी जो है क्या बात बोलते हैं इज्जत अफजाई और उनकी जो है नवाजी का सबूत देते हुए। लेकिन जनाब ये फिक्र शनासी फकीह आजम इमाम अहले सुन्नत के परवरदों का काम है, लिहाजा ये किसी एर गैरे का काम नहीं है। तो आप इस मैदान से अपने आप को दूर ही रखें तो बेहतर होगा, इसलिए कि मजीद जो है आप तस्लील के शिकार न बने। अब देखिए इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि आप पर खिफा न रहे कि इस तरह के उकूद का जवाज तकाजा इस बात का करता है कि ये जायज तब हो जब मुसलमान को नफा मिले। तो भाई मुसलमान को नफा मिल रहा है। फिर आगे फरमाते हैं वक़दिल तज़मल असहाब फिर दरसी अन्न मुरादहुम मिन हिल रिबा इज़ा हसलत ज़ियादतु लिलमुस्लिम नज़रन इला लिल्लाह। फातुल क़दीर की छठी जल्द सफा 171 कहते हैं कि हमारे साहब ने इसी को जो दर्स में इसी को जो है क्या बात बोलते हैं इसी पर इल्तिजाम फरमाया, जज़म करार दिया कि फक़ा की मुराद ये है कि वो ज्यादती एक्स्ट्रा माल अगर मुसलमान को हासिल हो रहा हो तो इसके जवाज का हमारे फक़ा कौल करते हैं। अब जनाब आप पे आपकी हदीस जो है नजर अबू दाऊद की हदीस पे पड़ी, आपने जो है दलीलों से साबित कर दिया ये है हमारा हनफी फक़ा साहिब बदाए सनाए अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह, उसी तरह जो है अल्लामा कमालुद्दीन साहिब फतहुल क़दीर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इन हनफी फक़ा की आपकी जैसी भी जो है इल्म हदीस में इनकी बसीरत नहीं थी, ये गाफिल रहे और लिहाजा इन्होंने जो है इसको जवाज करार दिया। तो कम अज कम अगर हनफियत का दावा करते हो तो इस तरह की ओछी हरकतों पर ना आए, किसी भी शय के जुजियात से वाकिफ होना, उन जुजियात के बाद फिर उन जुजियात पर जो अहकाम मुंतबिक होते हैं उन अहकाम पर नजर करने के बाद ही हुक्म शरा बयान किया जाता है। तो आवाम में डींगे मारना, ये आवाम में डींगे मार करके आवाम को गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन शरीय एतबार से आप इस मसले को साबित नहीं कर सकते हैं। अब जो ज्यादती हमें हासिल हो रही है इस सिलसिले में हमारे फक़हा का क्या मज़हब है, हम कहते हैं चूंकि ये मुसलमान और काफिर के दरमियान रिबा के तहक्कुक के लिए माल का मासूम होना शर्त है, लिहाजा यहाँ पहली शर्त ही फौत हो गई कि माल मासूम नहीं है। दूसरी चीज हम कहते हैं कि हमारे फक़हा कहते हैं कि ज्यादती मुसलमान को मिल रही हो, वो शर्त यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाई जा रही है, ज्यादती मुसलमान को मिल रही है, तो लिहाजा अब इसको सूदी नहीं माना जाएगा। इसी तरह के एक सवाल के जवाब में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया शरीफ की 7वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 105 में क्या इरशाद फरमाते हैं, सफ़ा नंबर 7वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 123 में फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर ये इस ज्यादती के हवाले से कहते हैं कि सूद की नियत से लेना जायज नहीं। अब आप बोलेंगे कि सूद की नियत से लेना जायज नहीं, ये तो सूद है, तो हम कहते हैं जनाब जायज काम को भी अगर नाजायज समझ कर करे तो हराम है। मान के चलिए दूर का ये कपड़ा खड़ा है और उस कपड़े को अगर आप दिखने में वो औरत लग रहा हो उसको औरत मान करके अगर बदनिगाही कर रहे तो ये हराम है। क्यों जायज काम को गुनाह समझ के करना ये भी नाजायज है। उसके बाद इमाम अहले सुन्नत आगे क्या फरमाते हैं, कह रहे उसे सूद न समझे बल्कि तस्वुर करे कि एक जायज माल बरजाए मालिक बिला गदर व बदअहदी मिलता है तो भी रवा है। कह रहे अगर उसकी गदर हो, गदर किसी तरह का गदर ना हो, किसी तरह जो है क्या बात बोलते हैं बदअहदी ना हो तो उस माल का लेना जायज है। ये इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत और दीगर फक़हा के हवाले से हमने ये आपको साबित कर दिया कि हमारे फक़हा के नजदीक लिहाजा सूद का तहक्कुम नहीं होगा। इस सिलसिले में हमारी दलील वही दलील है, साहिब अल्लामा जमालुद्दीन ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने इसे नज़्मुर राय में नकल किया, मैंने बैक़ी के हवाले से फरमाया ला रिबा बैना अहलिल हरबी व अहलिल इस्लाम, मुस्लिम और हरबी के दरमियान रिबा का तहक्कुक नहीं होता है। फी दारिल हरब की क़ैद लगाई गई है मगर यह क़ैद हमारे नजदीक इत्तेफाकी है। जैसे जो है कुरान करीम में आया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अदाफन मुदाफा, तो अदाफन मुदाफा की क़ैद को मुल्ला अहमद जीवन ने तफसीरात अहमदिया के सफ़ा नंबर 201 में और फरमाया कि ये इन्नमा ये आदतन है, कह रहे हैं वो फरमाते हैं कि ये आदतन है और ये दर हकीकत जो है ये क़ैद उनकी आदत की वजह से कहा गया कि वो दूना दून सूद खाते थे, वरना इस क़ैद के बगैर भी दूना दून के बगैर भी कोई खाए तो हराम है। इसीलिए हम कहते हैं आप जो सूरह कुल्लियत नवाजी का सबूत देते हुए हमारे असलाफ पर इस तरह की तोहमतें बंद करें, सूद की हुर्मत कतई है, कुरान करीम से साबित कोई सूद का कायल नहीं। अलबत्ता जुजियात में यही तफसील है कि अहले हरब से अगर उनका माल जैसे साहिब इब्राहिम ने फरमाया उनका माल मुबाह है, बदअहदी और गदर के सिवा ज्यादती मुस्लिम को हासिल हो रही हो तो इसको लेना जायज है। अल्लाह तबारक व तआला चूंकि हमें जरूरी नहीं था कि मैं इस सिलसिले में ये वीडियो जवाबी वीडियो दे दूं क्योंकि जनाब का इल्मी मकाम अहले इल्म पर वाज़ेह है, 12 चैलेंज के बावजूद आगे आने की इन्हें जरूरत नहीं हुई है, लेकिन चूंकि बाज हमारे सुन्नी अहबाब ने गुजारिश की कि इस मसले की वजाहत की जाए तो मैं ये मसला आपके सामने मैंने रखा, वरना समझ लें ये फ़िक़हियात है और ये हर एरे गेरे मुक़र्रिरों का जो है खेल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल